हरे कृष्ण। तो शुरू करते हैं। जब आप पुस्तिका से हम आगे बढ़ते हैं। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर अपने गीत में शिष्ट अष्टक के तृतीय श्लोक का वर्णन करते हैं। वहां वे नाम आश्रय का विवरण देते हैं। ध्यान दें कि श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर गीत के अंतिम छंद के सार में ऐसे गुण बता रहे हैं जो कृष्ण के नाम जपने हेतु अनिवार्य है। श्री शिष्टाष्टक तृतीय गीत। आपको पता है ना शिष्टाष्टक का तृतीय गीत क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा। अपने आप को घास से के तिनके से भी विनम्र मानना, एक पेड़ के समान सहनशीलता रखना, अपने लिए बिल्कुल मान की इच्छा नहीं रखना और दूसरे को पूरा मान। तो यह है शिष्टाष्टक का तीसरा। तो इस प्रकार क्या होगा? कीर्तनीय सदा, हम हमेशा भगवान कृष्ण का भजन कर सकते। तो क्या बता रहे हैं? यदि आपका मन सदैव यत्न पूर्वक श्री कृष्ण का कीर्तन करने में तल्लीन है, तब श्री कृष्ण कीर्तन की इस प्रक्रिया से आप दिव्य योग्यता को प्राप्त करेंगे। आपको मिथ्या अभिमान पूर्णतया त्याग देना चाहिए और स्वयं को दीनहीन और अकिंचन व घास के तिनके से भी अधिक निम्न समझना चाहिए। आपको एक वृक्ष के समान क्षमाशील होने का अभ्यास करना चाहिए और अन्य जीवों के प्रति हिंसा त्याग कर उनकी रक्षा एवं उनका पालन करना चाहिए। जीवन निर्वाह करते समय आपको कभी भी अन्य को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, अपितु स्वयं के सुख के बारे में ना सोचकर दूसरों का भला करना चाहिए। इस प्रकार जब कोई सर्वगुण संपन्न महात्मा बन जाता है, तब उसे प्रतिष्ठा व मान त्याग कर अपने हृदय को विनम्र बनाना चाहिए। यह जानते हुए कि श्री कृष्ण सभी जीवों में वास करते हैं, व्यक्ति को चाहिए कि वह सर्वदा सभी जीवों का समान रूप से सम्मान करे। यह चार गुण दैन्यता, दया, दूसरों के प्रति आदर सम्मान एवं स्वयं के यश की अभिलाषा का त्याग प्राप्त करने से व्यक्ति सद्गुणी बन जाता है। इस स्थिति में आप सदैव परम भगवान श्री कृष्ण के यश का गान कर सकते हैं। विलाप करते हुए भक्ति विनोद इस प्रार्थना को श्री भगवान के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। हे भगवान, आप कब मुझे ऐसे गुणों को प्राप्त करने की योग्यता देंगे? हरे कृष्ण। कौन से चार गुणों का वर्णन हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा। दैन्यता, अपने आप को विनम्र समझना। दया, कंपैशन, दूसरों को आदर सम्मान देना और स्वयं की यश की कामना ना करना, है ना। विनम्रता, तो समझ हम चर्चा कर ही रहे हैं काफी टाइम से। खुद के लिए आदर से मतलब खुद को घास के तिनके से भी निम्न समझना। कंपैशन, कंपैशन का एक फॉर्म भी क्या है? फॉरगिवनेस, क्षमाशील होना, दूसरों को दूसरों की गलतियों को क्षमा करना। जैसे पेड़ होता है, पेड़ कितना सहनशील होता है, लोग उस पर बच्चे उसके ऊपर पत्थर मारते हैं, है ना। कोई उसे काट भी देता है, बट फिर भी कभी प्रहार नहीं करता, क्षमा करता है। दूसरों के प्रति आदर सम्मान, है ना, पूरा आदर देना दूसरों को। और खुद के लिए आदर की इच्छा ना रखना, यश की इच्छा ना रखना। तो ये चार गुण है, ये चार गुण हमें भगवान के बहुत ही प्रिय बना देते हैं। कृष्णा लाइक्स, ठीक है। तो जब भगवान के हम प्रिय बन जाते हैं तो क्या होता है? हम परम जो हमारी गति है, लिबरेशन, उसको प्राप्त कर जाते हैं। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि कब वो ये गुण प्राप्त करेंगे। हालांकि वो तो आचार्य हैं। तो हरिनाम, जब हम सदा हरिनाम लेते रहेंगे, तो ये जितने भी गुण है वो स्वतः हमारे पर्सनालिटी में प्रकट हो जाएंगे, स्वतः विकसित। तो ये हरिनाम का बहुत ही दिव्य प्रभाव है ना। वो एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो ऐसे ही है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है, तो समस्त दैवी गुण उसके चरित्र में प्रकट हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। और जो भगवान के नाम का जप नहीं करता है, उसके अंदर सब अवगुण प्रकट हो जाते हैं। तो ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज क्या है? आज है पवन कुश एकादशी। तो एकादशी का बहुत महत्व है। ये कृष्ण पक्ष, है ना।
कृष्ण पक्ष में आ रही है। और ऐसी एकादशी का पालन करने से समस्त प्रकार के जो है पाप नष्ट होते हैं। कहाँ था? समस्त प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। और इस दिन जो भी हमने गलतियां की होती है, मान लीजिए अगर किसी के प्रति हमने कोई अपराध किया है, या किसी को चोट पहुंचाई है, ठेस पहुंचाई है, भगवान की सेवा में कोई अपराध हुआ है, तो इस एकादशी का पालन करने से वो सब प्रकार के जो अपराध हैं, गलतियां हैं और पाप कार्य हैं जो हमने पुराने जन्मों में किए हैं, वो सब क्या है, नष्ट हो जाते हैं। तो आज के दिन आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं कि आप 25 माला हरे कृष्ण महामंत्र की जप करें, 1 घंटा बैठकर भगवत गीता पढ़ें। और जो भी हम उपवास रखते हैं, उपवास से जो हमें हमारा समय बचता है, कुकिंग का जो समय बचता है, जो समय खाने का बचता है, वो भगवत इन सब क्रियाओं में हम लगाएं। सो थैंक यू वेरी मच, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और किसी को भी प्रश्न, टीका, टिप्पणी कुछ भी हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं ऐसे पूछ रहा था, वो ना सुबह 5 बजे ना मैंने शहद और नींबू वाला पानी पी लिया था। अब मेरे को ऐसा व्रत मेरा मतलब रख सकता हूँ क्या मैं? टूटा तो नहीं? देखिए, शहद में पानी, शहद पीने से व्रत तो टूट जाता है। और 5 बजे आपने पिया है? 5 बजे पिया है तो आज आप लकी हो कि आपका व्रत नहीं टूटा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो 5:02 पे स्टार्ट हो रहा है। तो आप रख सकते हो। आपकी लोकेशन के अनुसार आप देख लो, देखेंगे। आपकी लोकेशन तो मेरे में ऐड नहीं है।